नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले तो स्वागत आपका मेरे चैनल में भाई, बहुत बहुत। क्योंकि भैया कुछ भी कहो, सब्सक्राइबर ही नंबर 1 पर होता है, उसी की वजह से चैनल चलता है, तो उसका स्वागत करना तो बनता है। तो आज जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान का लिया है, और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आगे आने वाले वीडियो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से कि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका यूपी SSSC के कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लें, वहाँ से यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब टॉपिक क्या है इसमें, टॉपिकों में अगर जाएंगे तो बेसिकली शुरुआत मुझे करनी चाहिए थी भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन से, कब पहली बैठक हुई, कैसे भूमिका बनी। उसके वीडियो मैं डाल दूंगा बाद में, वो मैंने बना रखे हैं, लेकिन उसके वीडियो बाद में डाल दूंगा। ये टॉपिक मुझे अपना कुछ कोचिंग जो प्रज्ञा क्लासेस से रिलेटेड है उससे भी जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, वहाँ के आगे के भागों को मुझे बनाना है, तो वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आप इनको बनाते चलिएगा, आगे के वीडियोज़ में उनको भी आप ऐड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इन वीडियोस की इतनी ज़्यादा महत्वता है और इसको लोग रटने का प्रयास करते हैं, तो आज रटने की पूरी कोशिश करूंगा कि जो रटने का प्रयास जो आप करते हैं ना फर्जी का, वो आपका ख़त्म हो जाए आज, है ना। और कोई गाना वाना नहीं सिखाएंगे हम, कितने गाने याद करेंगे भाई। एक गाना इधर से आया, एक गाना उधर से आया, कोई नया बन गया और रिमिक्स बन जाता है, और पेपर में रिमिक्स जो है ना वो 4 ऑप्शन में रिमिक्स करके मिक्स होके कुछ और लग जाता है। तो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, पहले अनुसूचियाँ मैं आपको बताऊँगा, फिर उसके बाद मूल अधिकार नेक्स्ट वीडियोस में पूरे आ जाएंगे, लेकिन क्या है उनकी जो भूमिका है वो आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत की अनुसूचियों से शुरू करते हैं दोस्तों। और पंचियों, थोड़ा फुर्ती पकड़िए, क्योंकि अगर आपको उड़ान भरनी तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। कमज़ोर होकर बैठेंगे कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब पढ़ेंगे, तो बैठे रहिए, कुछ नहीं हो पाएगा। पेपर झम करा देंगे ये लोग और आपका भम हो भी जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत की अनुसूचियाँ है क्या, कितनी अनुसूचियाँ हैं, संख्या पहले तो याद रखिएगा 12 है। पहले जब ये संविधान बना था तब अनुसूचियाँ पूछी जाए तो कितनी थी, 8। तो पहले कितनी थी, 8 थी। अब कितनी है, 12 है ना। पहले कितनी थी, 8, अब कितनी है, 12। कितनी बढ़ गई, 4। तो पहले तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारत की अनुसूचियाँ हैं कितनी, 12। पहले कितनी थी अगर पूछा जाए, जब संविधान बिल्कुल निर्माण हुआ था तब 8 थी, लेकिन जब फिर संशोधन हुए, कुछ अनुसूचियाँ और सोचा गया कि हाँ इनको जोड़ना चाहिए, तो उनको जोड़ा गया है ना। तो आइए देखते हैं इसको। एक सेकंड मार्कर ले लूँ मैं ज़रा। रुकावट के लिए खेद दोस्तों, थोड़ा मार्कर लेना था मुझे चेंज करके। तो देखिए उसमें क्या है अनुसूचियों में, तो पहले संख्या याद रखिएगा कितनी है, 12 है। पहले कितनी थी, 8 है, 4 हमारी बढ़ गई, ठीक है। तो संख्या से क्वेश्चन रिलेटेड एक पूछा जा सकता है। अब इनमें 8 हम पहले वो देखेंगे जो थी ओरिजिनली, जो पहले बनी थी मूलतः, और जो 4 जुड़ी हैं वो किस तरीके से जुड़ी हैं, क्योंकि जब संशोधन हुए हैं तो उनका नंबर ऑफ ईयर, मतलब ईयर कौन सा था, संशोधन का नंबर कौन सा था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे, तो उसमें ये भी देखेंगे कि कैसे याद करना है, इसकी भी हम लोग व्याख्या करते हुए चलेंगे साथ में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली अनुसूची वो क्या बताती है, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को। अब भैया अगर हमें अनुसूचियाँ बनानी है, कोई भी किताब लिखनी है, तो पहले तो ये जिक्र होना चाहिए वो किताब किसके बारे में है। तो अगर संविधान है वो किसका है, भारत का है ना। और भारत के नीचे कौन काम करते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची में किसको डालोगे, भारत को, उनके राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को। जब पूछा जाए, अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो याद रखिएगा अब हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य है और 8 केंद्र, 28 का 8 याद रखिए, वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इतना यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं, तो वो हमारे 8 हैं। अब इनको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए होंगे, कुछ बड़े पद चाहिए होंगे। देश को कौन संभालेगा, बड़े पद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर उनके अंदर प्रशासन के कई पद आते हैं, तो बड़े पद आते हैं। अब दूसरे तीसरे में भैया उन्हीं से संबंधित चीज़ें हैं। पहले तो किताब किसके लिए लिखनी है, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित जिक्र होंगे उसमें। फिर उसमें दूसरे तीसरे अनुसूची में आपका वर्णन होगा कि वो जो बड़े पद इनको चलाएंगे उनको क्या चाहिए। तो भैया बड़े पद वाले क्या होते हैं, बड़े लोग कैसे होते हैं, लालची। तो भैया क्या चाहिए, इसका सेंस गलत मत दीजिएगा, लालची सब लोग लालची नहीं होते, कुछ मूलतः 90% होते। तो द्वितीय वाले क्या कहते हैं, वेतन और भत्ते बड़े पदों का है, उनके बारे में आप यहाँ पर बताइए, क्या उनकी सैलरी है, क्या उनके भत्ते होने चाहिए बड़े पदों के, इसका जिक्र किस में है, द्वितीय में है। क्या वेतन होने चाहिए, क्या भत्ते होने चाहिए, इसका जिक्र किस में है, दूसरे में। बिना ये बताए वो शपथ नहीं लेंगे।
तो दूसरे में क्या वेतन भत्ते बताइए, तो तीसरे में वो तब वो शपथ लेंगे, कौन, बड़े पद। तो बड़े पदों का वेतन भत्ता दूसरे में आ गया, तीसरे में क्या आ गई, शपथ। तो पहले में तो आपको अलग से याद कर लिया, भारत का जिक्र राज्यों के साथ, दूसरा तीसरा आपने एक साथ याद किया, क्या, वेतन भत्ते बड़े पदों का और शपथ। ठीक, चौथी अलग से याद रखनी है आपको। चौथी में क्या है, अब राज्यसभा का जिक्र आता है। राज्यसभा आप लोग जानते हैं, अभी आगे मैं इसको और जिक्र करूंगा, जिसमें कि जिसको हम लोग उच्च सदन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका भी कारण है, तो उस पर हम जब राज्यसभा में जाएंगे। तो राज्यसभा की हर राज्य वाइज और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में, खासकर दिल्ली और पौंडीचेरी की कुछ सीटें हैं, तो राज्य और केंद्र शासित से कितनी सीटें देनी है हमको राज्यसभा को, उसका जिक्र, यानी राज्यसभा का जितना ब्यौरा है उसका जिक्र चौथी अनुसूची में है। तो याद रखना, कौन सी अनुसूची में राज्यसभा का जिक्र है, चौथी अनुसूची में। ठीक है, उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें मिलनी है, इसका प्रावधान चौथी में है। फिर जैसे हमने एक स्टॉपेज लिया, पहला दूसरा तीसरा एक साथ याद किया, चौथा स्टॉपेज लिया, राज्यसभा को दे दिया, फिर पांचवी छठी एक साथ याद रखनी है। अब क्या होगा भैया, कुछ हमारे जो प्राचीन समय में सताए हुए लोग थे, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, उनको विशेष अधिकार और प्रावधान का जो निर्णय लिया गया है, उसका जिक्र जो है, प्रशासनिक जिक्र, पांचवी अनुसूची में है। क्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का वर्णन इसमें जिक्र किया गया है। अब भैया छठी भी क्या है, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको एक साथ याद कर लो, क्योंकि इसमें भी अनुसूचित जनजाति का वर्णन है, लेकिन SC ST जिसको बोलते हैं हम लोग, लेकिन इसमें कुछ चार जो उत्तर पूर्व के हमारे जो कुछ राज्य हैं, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चार राज्यों का जिक्र है। इन चार राज्यों की अनुसूचित जातियाँ, वहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, बोडो, ये सब जो 4-5 अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं स्पेसिफिक ST कोटे की, उनका जिक्र यहाँ पर विशेष रूप से कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ही कॉर्नर का एरिया पड़ता है, तो इसको अलग से, पूरे देश की बात हमने यहाँ कर दी, लेकिन इनके लिए स्पेसिफिक अलग एक नियम बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर विवाद रहता है, बहुत सारे समस्याएं हैं वहाँ पर दूसरे टाइप की, तो उनके लिए अलग से प्रावधान है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चार राज्यों की बेसिकली अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। इसके हिस्टोरिकल रीजन भी है, इसका वर्णन छठी में है। तो पांचवी छठी यहाँ से याद किया, तो पहला फिर से याद करते हैं रिकॉल करके, भारत का जिक्र, दूसरी तीसरी में लालची लोगों को पहले वेतन भत्ता दो, तीसरी में तब वो शपथ लेंगे, चौथे में राज्यसभा का जिक्र कर दो, राज्य में आ जाओ मतलब, और पांचवी छठी में अनुसूचित जाति जनजाति, लेकिन छठी में क्या करना है, बस असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जिक्र कर देना है। ठीक है, और कोई समस्या नहीं। अब आती है सातवीं, सा से सातवीं, सा से सूचियाँ। तो सातवीं सूचियाँ क्या है, सूचियों का जिक्र है। कौन कौन सी सूचियाँ होती हैं, संघ होती है जो सेंट्रल की होती है, राज्य मतलब जो राज्य की सूचियाँ हो, और दोनों का जो मिला जुला हो वो क्या कहलाती है, समवर्ती। तो संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के जिक्र कहाँ पे हुआ है, सातवीं अनुसूची में हुआ है। ठीक है भाई, आठवीं में आ जाओ। आठवीं में किसका जिक्र होता है, भाषा का वर्णन। अब हमारे देश में बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती ना, हिंदी बोली जाती है, दक्षिण में चले जाओ कन्नड़ की, बहुत सारी भाषाएँ हैं। तो उन भाषाओं में कुछ पहले स्पेसिफिक कुछ लोगों को प्रमाणित कर दिया गया था कि हमारे भारत की बेसिक भाषाओं में से है। तो पहले कितनी थी, 14 है। ठीक है, अब कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं। तो ये संख्या भी पूछी जा सकती है और ये अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में हुआ है, आपका अनुसूची में हुआ है, 8वीं अनुसूची में हुआ है। कितनी भाषाएं थी, 14 थी, अब कितनी हो गई हैं, 22। कितनी हो गई, 22। 8 हमारी भाषाएं बढ़ गई हैं। तो इस तरीके से ये 8 आपको याद रखनी। आई होप थोड़ा सा आप वीडियो दोबारा सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए अब सुनते हैं, आगे की देखते हैं, जो है 4 नई अनुसूचियाँ जो जोड़ी गई हैं। तो भैया जब कुछ नया जुड़ेगा तो उसमें संशोधन कौन सा है वो, और किस वर्ष हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किसमें किस लिए किया गया वो पूछा जाता है। तो क्या है और विशेषता क्या है, ये जिक्र हमने यहाँ पर अलग से किया है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ से भी आता है, ये जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं देख रहे हैं यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फिर सबसे ज़्यादा यहाँ से आता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे सुपर टेट और UPSSC UP टेट वाले जितने भी हैं, UPSI वाले जितने भी मैं एग्ज़ाम ले लूँ, सबका नाम जल्दी ले रहा हूँ। जितने भी उड़ान भर रहे हैं ना, मैं छोटे पंछी, कोई हमिंग बर्ड है, कोई शुतुरमुर्ग है, जितने भी पक्षी हैं, शुतुरमुर्ग तो खैर नहीं उड़ता, तो जितने भी पक्षी हैं वो सब क्या है, शुतुरमुर्ग बने हुए, वो सब लोग आजकल उड़ ही कहाँ रहे हो, घर पर बैठे हो, आराम सो रहे हो। तो ये जितने भी पक्षी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो आइए शुरू करते हैं। नवा अनुसूची क्या है हमारी,
संशोधन कौन सा भैया, कोई भी पहला अगर जुड़ेगा तो पहला संशोधन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो नवीं अनुसूची पहले जुड़ी तो उसका पहला संशोधन हुआ हमारा। कौन सा संशोधन, पहला 1951 में ये हुआ है। तो पहले से याद रखना 1951 का एक और पहला संशोधन। तो 1951 में पहला संशोधन हुआ जो कि नवीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है। क्या था ये, भूमि सुधार। भूमि सुधार क्या था, पहले क्या होता था आपने देखा होगा, जमींदारों पे बहुत सारी पिक्चरें बनी हैं। कोई भी किसकी ज़मीन हड़प लेता था, बेचारा किसान या कोई भी गरीब आदमी बैठा रह जाता था, उसकी ज़मीन जमींदार छीन लेते थे। तो उसके लिए क्या था, प्रारंभ में ये नियम था कि आप न्यायालय में जिसकी ज़मीन छीनती थी वो जाके केस ही नहीं कर सकता था। अब ये जब अनुसूची जोड़ी गई तो देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोग इस पे बवाल कर रहे हैं, किसी की भी ज़मीन कोई भी ले लेता है। तो एक सुधार के रूप में अनुसूची जोड़ी गई, जिसका मतलब था कि प्रारंभ में आप न्यायालय में नहीं चुनौती दे सकते, लेकिन अब चुनौती दे सकते हो आप। तो ये है आपकी नवीं अनुसूची। तो नवीं अनुसूची में जिक्र किसका है, भूमि सुधार का है। 10वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं 52वां संशोधन। अब ये सीधे 52वां क्यों गया भैया, ये 1985 में जाके हुआ है। इसके पहले जाने कितने संशोधन जोड़े गए हैं जो कि अनुच्छेद में जोड़े गए हैं, इसलिए इसको 52वां अनुच्छेद, 52वां मतलब इसका 52वां नंबर जाके पड़ा। इसके बीच में 51 संशोधन हो चुके थे, जाने कितने, वो क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको लिखा दूंगा। तो 10वां संशोधन क्या हुआ, 10वीं अनुसूची क्या हुई, 52वें संशोधन के नाम से जानी जाती है। किस ईयर में हुई, 1985 में हुई, ये याद रखिएगा। अब क्यों की गई, बड़ा सेल्फिश सा है, दल बदल के लिए। दल बदल आप देखते होंगे ना, कुछ नेता पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आ गए, भाजपा वाले सपा, सपा वाले भाजपा, बसपा कहीं कोई। तो भैया ये दल बदल आसानी से नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए इन्होंने अनुसूची जोड़ दी। क्या कि दल बदल वाला कानून एक बना दो, जिससे कुछ नियम के तहत कुछ करें, नहीं तो जिसका मन आएगा जो जैसे भरेगा कोई, मतलब नेताओं ने अपनी सहूलियत के लिए जो पार्टी चाहे वो उसमें घुस सकता है। तो दल बदल का कानून 10वीं अनुसूची में, दा से 10वीं, दा से दल बदल। और 1985 52वां संशोधन पूछा गया है, पेपर में इम्पोर्टेंट है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रहा है 11वां और 12वां। 11वां भैया क्या है, 11वां गाँव के सुधार से संबंधित बहुत अच्छी व्यवस्था, जिसको नाम से क्या बोलते हैं हम लोग, पंचायती राज व्यवस्था, सुना होगा। तो पंचायती व्यवस्था से जुड़ा हुआ संशोधन हुआ 1992 और 93, 2 सन आपको दिख रहे होंगे। तो ये भैया है क्या, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 92 में क्या है, ये पेश हुआ है, और 93 में ये क्या है, पास हुआ है। 92 में क्या हुआ, पेश, जैसे कोई बिल आता है तो उसको संसद में पेश करते हैं, फिर साइन वाइन होकर जब वो पारित हो जाता है तो वो पास कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कब ये पंचायती व्यवस्था पारित हुआ, पास हुआ, 93 में। पेश जब तक ना पूछा जाए तब तक 92 नहीं लगाना, नहीं तो 93 ही लगाना है। मेरी बात ध्यान सुन लो, जब वो पूछे कब पेश हुआ तो 93 ही लगाना है, ठीक है। और वो कौन सा संशोधन था, 73वां, ये पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो मिस कर देते हैं लोग, वो क्या है, इसमें 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए होते हैं ना, कार्य क्षेत्र, इस एरियाज़ में काम करना है, तो इसमें 29 कार्य क्षेत्र है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची किससे जुड़ी है, पंचायती व्यवस्था से। 73वां संशोधन 1992 में पेश, 93 में क्या, पारित। तो 93 आपको ज़्यादा याद रखना है, पेश जब तक नहीं पूछा तब तक आपको 93 याद रखना है। सेम 12वीं का भी है, उसी के साथ ही किया गया, नेक्स्ट अनुसूची जोड़ी गई, तो 74वां संशोधन है वो है। और 1992 93 सेम है, पेश हुआ है और पास हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, जैसे पंचायती व्यवस्था चलती है वैसे कौन सी व्यवस्था चलती है, नगर प्रशासन की व्यवस्था चलती है। इसमें भैया कितने कार्य क्षेत्र हैं हमारे, 18 कार्य क्षेत्र हैं। तो नगर प्रशासन में कितने कार्य क्षेत्र हैं, 18 कार्य, नगर पालिका, नगर परिषद, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं नगर प्रशासन में, इसमें 18 कार्य क्षेत्र है। तो इसमें कितने हैं, 29, इसमें कितने हैं, 18। ये कार्य क्षेत्र भी याद रख लीजिएगा। फिर से देखिए, याद करते हैं, नवा कौन सा है आपका, पहला संशोधन 1991 में, भूमि हड़पने वाला जो कानून था, भूमि में बेचारा जो जिसकी छिन जाती थी वो न्यायालय नहीं जा सकता था, तो अब जा सकता है। फिर उसके बाद आपकी 10वीं अनुसूची, दा से दल बदल, दा से 10वीं अनुसूची दल बदल से है। 52वां संशोधन आपका 1985 में हुआ है। 11वीं और 12वीं एक साथ याद रखिए, और नंबर 73वां और 74वां संशोधन 1993 में पारित हुए हैं दोनों, 92 में पेश हुए हैं दोनों, ठीक है। 93 याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। और पंचायती व्यवस्था 11 है, और उसके 29 कार्य क्षेत्र है, और नगर प्रशासन के 18 कार्य क्षेत्र है। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। अगला टॉपिक जो आता है वो है मूल अधिकार का। तो मूल अधिकार हैं क्या,
ये पहले आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मूल अधिकार जितने भी हैं वो एक साथ आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, ठीक है। उसकी PDF फाइल में बोर्ड में लिखने में समय बहुत जाएगा, उसको मैं PDF फाइल में जो अपने नोट्स हैं उससे जाके आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आइए, होता क्या है मूल अधिकार? भैया नाम क्या है इसका? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो ये है क्या? जो हमको अधिकार दिए गए हैं संविधान में, जनता को प्रदत्त अधिकार ही क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार। बेसिक जो हमारे क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से हमको पावर्स मिलती हैं जो बेसिक्स, उन्हीं को ही हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं, जो संविधान ने हमको दे रखी है। तो जनता को जो प्रदत्त अधिकार हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। और ये किस देश से लिए गए हैं? USA, जिसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ये एक टेबल मैं आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, फिर से दे दूंगा मैं। USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसमें किस भाग में इसका वर्णन है? भाग 3 में इसका वर्णन। तो ये पूछा सकता किस भाग में वर्णन है, तो ये आपका भाग 3 में वर्णन है, ठीक है। और कितने अनुच्छेद हैं इसमें? 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35। और किस भाग में? भाग 3 में। पूछा जाए किसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्यों मैग्ना कार्टा बोलते हैं? क्योंकि इसमें किसका जिक्र है? मौलिक अधिकारों का जिक्र है। तो मौलिक अधिकार क्या है? जो जनता को हमारे संविधान ने अधिकार दिए हैं उसी को मौलिक अधिकार बोलते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। ये जनता को प्रदत्त क्या है? अधिकार है, ठीक है। जनता को क्या है? ये प्रदत्त अधिकार है। और भाग 3 में इनका जिक्र है। पहले इनकी संख्या 7 थी, अब अनुच्छेद तो बहुत है, लेकिन संख्या मतलब जो हेडिंग्स अभी आएंगी उनके वाइज ही हमको याद भी करना है। आगे फिर हम जब रिवीजन कराएंगे तो उसमें भी आ जाएगा। तो पहले ये कितने थे? 7 थे। तो भैया पहले ये कितने थे? 7 थे, ये पूछा जा सकता है। और अब कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। कौन सा एक हटा? एक कम हुआ ना, तो एक हटा। क्या? संपत्ति का अधिकार एक कानून था, उसको हटा दिया गया। उसको 44वां संशोधन करके, जो कि 1978 में हुआ। सारे संशोधन जो इम्पोर्टेंट है मैं बार में लिस्ट दे दूंगा, ये अभी के लिए याद कर लो। यहाँ पर 44वां संशोधन सन 1978 में हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम पे। वहाँ पर इसको मौलिक अधिकार से हटाकर 301A नाम का कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कुछ कानूनी अधिकार जिसको हम लोग जब UPSI के बच्चे पढ़ते हैं अलग से, उसके लिए कानूनी अधिकार अलग से पढ़ते हैं वो लोग जो पुलिस लाइन्स में चलते हैं बेसिकली। तो 301 उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब जो मौलिक अधिकार 7 थे वो कितने हो गए? 6। एक कौन हटा? संपत्ति का अधिकार। वो क्यों हटा? उसका रीज़न ये था कि वो मूल अधिकार में विवादास्पद बन रहा था, तो उसको हटाकर सीधे पुलिस के जिम्मे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और वो संपत्ति का अधिकार बेसिकली यही ना, पैतृक संपत्ति का जो ट्रांसफ़र होता है उसके विवाद से जुड़ा हुआ संबंध है। तो उसको कौन सा संशोधन बोला गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 44वां संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ है। और इसको कहाँ जोड़ दिया गया? 301 कानूनी अधिकार बन गया ये। अब जो ये है ना आपके मौलिक अधिकार, ये क्या है? इनकी किस हेडिंग्स में आते हैं तो उनको देख लेते हैं। तो भैया 6 कौन कौन से हैं उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो पहला क्या है? पहला है समता समानता। तो पहला मूल अधिकार क्या दिया गया? सबको समान और क्या माना जाए? समता। एक दृष्टि से देखा जाए और सबको समान माना जाए, समान अधिकार दिए जाएं। तो ये जो चीज़ है ना, ये किस में जिक्र किया गया है? पहले में। सभी व्यक्ति बराबर हैं आपस में। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन है। तो 14, 15, 16, 17, 18 हैं क्या? ये अलग से मूल अधिकार अब इसके बाद बढ़ाऊंगा तो उसमें जिक्र करूंगा। लेकिन याद रखना 14 से 18 में किसका जिक्र था? जिक्र है समता और समानता का जिक्र है। पहले समता और समानता की बात करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जब समता और समानता भैया मिल जाएगी सबको, तब हम स्वतंत्रता देंगे। पहले स्वतंत्रता नहीं देंगे। पहले अगर स्वतंत्रता दे दी तो कोई अपने मन से भाग रहा, कोई अपने, तो सबको पहले समान बनाओ फिर उसके बाद स्वतंत्रता दो। तो इसमें कितने हैं? इधर कितने थे? 4 अनुच्छेद। इधर कितने हो गए? 3 अनुच्छेद। चीन क्या वैसे देखा जाए तो 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद हैं, यहाँ 5 अनुच्छेद हैं। 14, 15, 16, 17, 18। तो 19 से 22 जो अनुच्छेद है उसमें किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का। इसी में 19 में आपका मीडिया भी आएगा। मीडिया क्या आएगा? और बोलने की आज़ादी,
जो कि भौंकने की आज़ादी भी बन चुका है बीच बीच में, जिसका जो मन आता है वो बोल देता है, उसमें कहीं नहीं जिक्र है आप भौंक सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है अधिकार वो क्या है, शोषण के विरुद्ध है। अब पता लगा स्वतंत्रता दे दी, समानता दे दी, लेकिन क्या हुआ, समाज में कुछ लोग ऐसा है जो शोषण कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ अधिकार दिए गए। तो उसके लिए 2 अनुच्छेद 23 नंबर और 24 नंबर डाल दिए गए। इनको याद रखिएगा, इन्हीं को कनेक्ट करते हुए हम पूरे पढ़ डालेंगे। फिर ये 3 अधिकार के बाद अब विवाद किस पे आता है, धर्म पे आता है और संस्कृति पे आता है। तो पहले धर्म का अधिकार है, फिर संस्कृति। तो 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार देना है और 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार देना है। अब भैया संस्कृति एवं शिक्षा क्यों अलग से बात हो रही है, ये बेसिकली आपका माइनॉरिटीज़ के लिए है, 29वां और 30वां, ठीक है। ये जब आएगा तो अलग से बताऊंगा। तो उन्हीं की ये संस्कृति एवं शिक्षा के लिए है 29वां और 30वां। और जो संवैधानिक उपचार हैं उसका जिक्र अनुच्छेद 32 में किया गया है। उपचार मतलब उपचार में जिक्र करूंगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। बताया गया है कि जब कोई भी चीज़ का आपको अधिकार ना मिले तो आप किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। उसका जिक्र संवैधानिक उपचारों में है। संवैधानिक उपचार कहाँ से मिलेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, बिल्कुल। तो फिर से याद देख लेते हैं, 14 से 18 समानता समता, फिर स्वतंत्रता देंगे 19 से 22 में, 23 से 24 में हम लोग से शोषण हो रहा होगा तो उसको रोकेंगे। फिर धार्मिक और स्वतंत्रता संस्कृति का जिक्र करेंगे 25 से 28 और 29 से 30। और 32 में अगर ऊपर का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाएंगे। और भैया जो अनुच्छेद 32 है मैं बताऊँगा अगले में, इसी को अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की जो हेडिंग है उसको आत्मा नहीं कहा है, अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने बोला है। ये जिक्र हम आपको मूल अधिकार में बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले भाग में। मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उड़ते रहिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।